गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके, जिसकी ये है चौथी क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य ये दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। बाकी इस क्वेश्चन के संबंध में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। और ये 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं दोस्तों कथकली और मोहिनी अट्टम। और ये कथकली और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली ये है दोस्तों केरल राज्य से संबंधित। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली, और ये संबंधित है दोस्तों तमिलनाडु राज्य से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कथक शास्त्रीय नृत्य शैली, और ये संबंधित है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से। फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली, और ये संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सत्रिया शास्त्रीय नृत्य शैली, और ये संबंधित है असम राज्य से। फिर इसके बाद है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य ये संबंधित है दोस्तों मणिपुर राज्य से। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राजस्थान। तो घूमर लोक नृत्य ये राजस्थान से संबंधित है। इसके बाद आप लोग भारत के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य एवं उनसे संबंधित राज्यों के नाम ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्यों के नाम। तो जम्मू और कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों रऊफ, दमाली, मंडजस और कूद दांडी नाच। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य, और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं दोस्तों मदाल्या, मटकी, जवारा और आधा खड़ा। फिर आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा कर्नाटक राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य, और ये है दोस्तों यक्षगान, कुनीथा, सुग्गी, कोलाटम, भामाकल्पम और तेरताली। ये सभी जो लोक नृत्य हैं वो संबंधित है कर्नाटक राज्य से। फिर आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ प्रमुख लोक नृत्य, और ये हैं दोस्तों नौटंकी, रासलीला, कजरी, चरकुला और दादरी। फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा राजस्थान राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य, और ये हैं घूमर, सुई सिनी, गणगौर और कठपुतली। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा पंजाब राज्य से संबंधित लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं दोस्तों भांगड़ा और गिद्दा। फिर इसके बाद है
पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित लोक नृत्य, और ये हैं बाउल, कीर्तन और जात्रा। ये सभी जो लोक नृत्य हैं वो पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित हैं। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उड़ीसा राज्य से संबंधित कुछ प्रमुख लोक नृत्य, और ये हैं दोस्तों छऊ, दस कठिया और सवारी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित कुछ प्रमुख लोक नृत्य, और ये हैं लावड़ी, नकटा, तमाशा और गौरीचा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ प्रमुख लोक नृत्य, और ये हैं छपेली और नाटी। तो छपेली और नाटी लोक नृत्य संबंधित हैं हिमाचल प्रदेश से। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा असम राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। तो असम राज्य के जो लोक नृत्य हैं वो हैं दोस्तों बिहू, नागा नृत्य और बिछुआ नृत्य। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा हरियाणा राज्य से संबंधित लोक नृत्यों के नाम, और ये हैं झूमर, फाग और लूर। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है गुजरात राज्य से संबंधित कुछ प्रमुख लोक नृत्य, और ये है दोस्तों गरबा, डांडिया और टिप्पानी। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है केरल राज्य के कुछ प्रमुख लोक नृत्य, और ये है कालियट्टम और पदयनी। तो कालियट्टम और पदयनी ये लोक नृत्य केरल राज्य से संबंधित हैं। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य। तो अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं दोस्तों मुखौटा लोक नृत्य और युद्ध लोक नृत्य। ये दोनों लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। फिर कुछ और लोक नृत्य दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा बिहार राज्य का लोक नृत्य है विदेशिया, उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है गढ़वाली एवं कुमायनी, और त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है होजागिरी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मिजोरम राज्य का लोक नृत्य, और मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है चेरवा, चैलम और बांस नृत्य। फिर इसके बाद है गोवा राज्य का लोक नृत्य जो कि है दोस्तों कुणबी नृत्य। तो कुणबी लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये है गोवा का। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा झारखंड राज्य का लोक नृत्य। तो झारखंड राज्य का लोक नृत्य है सरहुल लोक नृत्य और करमा लोक नृत्य। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है पांडवानी एवं वेदमती। फिर इसके बाद है दोस्तों मणिपुर राज्य से संबंधित लोक नृत्यों के नाम, और ये है जागोई एवं पुंग चोलम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि है बनारस। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत जो कला भवन है ये स्थित है बनारस या वाराणसी में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है भरतनाट्यम। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मृणालिनी साराभाई ये दोस्तों प्रसिद्ध थी भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए। इसके बाद आप लोग भारत के जो कुछ प्रमुख नृत्य हैं एवं उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं
उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्रम में दोस्तों आप लोग सबसे पहले ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है उनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं सोनल मानसिंह, किरण सहगल और माधवी मुदगल। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम। और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं दोस्तों लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेंकट नारायण मिश्रा, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम। और कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं दोस्तों बिरजू महाराज, लक्षु महाराज और सितारा देवी। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कथक कली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम। और यह है दोस्तों काला मंडलम गोपी, कोटाक्कल शिवरमन और कृष्णा कुट्टी। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम। तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं दोस्तों कल्याणी अम्मा, गोपिका वर्मा और सुनंदा नायर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम। तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम में आप लोग ध्यान में रखिएगा भूपेन हजारिका जी का नाम एवं जतिन गोस्वामी जी का नाम। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, सोनल मानसिंह, वैजंती माला एवं मृणालिनी साराभाई, ये सभी लोग दोस्तों भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम। तो ये हैं दोस्तों झावेरी बहनें जो कि हैं दर्शन झावेरी, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और रंजना झावेरी। ये सभी जो झावेरी बहनें थी ये दोस्तों मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। फिर इसके बाद मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में ही आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गुरु अमली सिंह ये भी दोस्तों मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें है पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है संतूर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। फिर इसके बाद आप लोग कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित वादकों के नाम ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग सितार वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्तियों के नाम ध्यान में रखिएगा। तो सितार वाद्य यंत्र के वादक या सितार वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति हैं दोस्तों पंडित रविशंकर जी, स्मिता नागदेव और अनुष्का शंकर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा तबला वाद्य यंत्र के कुछ प्रसिद्ध वादक। तो ये है दोस्तों किशन महाराज और जाकिर हुसैन। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है बांसुरी वाद्य यंत्र के कुछ प्रमुख वादक। तो बांसुरी जो वाद्य यंत्र है इसके वादक हैं दोस्तों हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष जी। तो हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष ये दोनों लोग दोस्तों बांसुरी वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादकों में से एक हैं। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सरोद वाद्य यंत्र के कुछ प्रमुख वादकों के नाम और ये हैं दोस्तों विश्वजीत राय,
अमजद अली और अकबर अली खान। तो विश्वजीत राय, अमजद अली खान एवं अकबर अली खान ये वादक हैं दोस्तों सरोद वाद्य यंत्र के। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा शहनाई वाद्य यंत्र के वादक का नाम। तो शहनाई के सबसे प्रसिद्ध वादक हैं दोस्तों बिस्मिल्लाह खान जी। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सारंगी वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक कौन हैं। तो ये हैं दोस्तों बिंदा खान एवं पंडित राम नारायण जी। फिर इसके बाद है मृदंग वाद्य यंत्र के वादक कौन हैं। तो मृदंग वाद्य यंत्र के वादकों के नाम में आप लोग ध्यान में रखिएगा टीवी गोपाल कृष्णन जी का नाम एवं भीखम सिंह जी का नाम। फिर लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों संतूर वाद्य यंत्र के वादक का नाम, और ये हैं शिव कुमार शर्मा जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज मिश्र किस घराने से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मेवाती घराना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज मिश्र ये दोस्तों मेवाती घराने से संबंधित हैं। फिर इसके बाद भारत के कुछ प्रमुख घराने एवं उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा किशन महाराज जी का, जो कि थे दोस्तों एक तबला वादक और इनका संबंध था बनारस घराने से। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा गुलाम अली खान का, जो कि दोस्तों पटियाला घराने से संबंधित थे। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा नाम उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान एवं नाथू खान जी का नाम, और ये तीनों लोग दोस्तों ग्वालियर घराने से संबंधित थे। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा फयाज खान, गुलाम अब्बास एवं विलायत हुसैन खान, ये लोग दोस्तों आगरा घराने से संबंधित थे। फिर इसके बाद आगे अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा मल्लिका अर्जुन मंसूर, केसरबाई केरकर एवं किशोरी केरकर, ये सभी लोग दोस्तों जयपुर अतरौलिया घराने से संबंधित हैं। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी का नाम, जो कि दोस्तों सेनिया घराने से संबंधित हैं। और लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि क्वेश्चन में भी है कि पंडित जसराज मिश्र ये दोस्तों मेवाती घराने से संबंधित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है केरल। तो यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ओणम ये दोस्तों केरल राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है। इसके बाद आप लोग भारत के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले कुछ महोत्सवों के नाम आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा पोंगल महोत्सव, थाई पुसम महोत्सव, ये दोस्तों कुछ प्रमुख महोत्सव हैं जो कि मनाए जाते हैं तमिलनाडु में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा ओणम महोत्सव, विशु महोत्सव एवं त्रिशूरपुरम महोत्सव, ये किस राज्य से संबंधित हैं या किस राज्य में ये मनाया जाता है महोत्सव। ओणम, विशु एवं त्रिशूरपुरम तो ये मनाया जाता है केरल राज्य में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है लोहड़ी एवं गुड़ी पड़वा महोत्सव, ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उगादी महोत्सव, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। फिर
इसके बाद है लोसर महोत्सव, और लोसर महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों भारत के सिक्किम राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा पौष मेला। ये पौष मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है दोस्तों वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा नुआखाई महोत्सव एवं बाली जत्रा महोत्सव, ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। तो नुआखाई एवं बाली जत्रा महोत्सव ये कहाँ का महोत्सव है, तो ये है उड़ीसा राज्य से संबंधित। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा गणगौर महोत्सव, ये संबंधित है दोस्तों राजस्थान से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा बथुकम्मा महोत्सव, ये संबंधित है तेलंगाना राज्य से। और इसके बाद है सनबर्न महोत्सव, और सनबर्न महोत्सव ये संबंधित है दोस्तों गोवा राज्य से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अम्बुबाची का मेला एवं उरुका त्योहार, ये दोनों दोस्तों संबंधित हैं असम राज्य से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा तोगरिया महोत्सव, ये तोगरिया महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद है बैसाखी, और बैसाखी जो पर्व या महोत्सव है ये है दोस्तों पंजाब राज्य से संबंधित। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कंबाला महोत्सव, और ये है दोस्तों कर्नाटक राज्य से संबंधित। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा खर्ची पूजा, केर पूजा, बीजू महोत्सव एवं हरिया पूजा, ये सभी दोस्तों संबंधित हैं त्रिपुरा राज्य से। तो खर्ची पूजा, केर पूजा, बीजू महोत्सव एवं हरिया पूजा ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये हैं त्रिपुरा राज्य से संबंधित महोत्सव एवं पूजा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा खासी त्योहार, वांगला त्योहार एवं 100 ड्रम महोत्सव, ये है दोस्तों मेघालय राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव एवं त्योहार। फिर आगे है दोस्तों सरहुल महोत्सव, और सरहुल महोत्सव मनाया जाता है झारखंड राज्य में। फिर आगे है हार्नबिल महोत्सव, और हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है भारत के नागालैंड राज्य में। फिर इसके बाद है चाप चार कोट महोत्सव, और चाप चार कोट महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों भारत के मिजोरम राज्य में। और इसके बाद आपको ध्यान में रखना है थाई पुसम महोत्सव, और थाई पुसम महोत्सव दोस्तों संबंधित है या मनाया जाता है भारत के तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है उत्तर प्रदेश में हर वर्ष किस जिले में बटेश्वर पशु मेला लगता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आगरा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ष लगने वाला बटेश्वर पशु मेला ये लगता है दोस्तों आगरा जिले में। बाकी इसके बाद दोस्तों नोट्स में आप लोग कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान में रखिएगा जो कि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो वो है दोस्तों पुथंडू। तो तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है पुथंडू त्यौहार। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार या महोत्सव कौन सा है, तो ये है दोस्तों उगादि एवं गुड़ी पड़वा। और ये उगादि एवं गुड़ी पड़वा जो कि तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, ये दोस्तों संबंधित है कर्नाटक राज्य, तेलंगाना राज्य और हैदराबाद राज्यों से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा असमिया नववर्ष के रूप में कौन सा त्यौहार या महोत्सव मनाया जाता है, तो वो है दोस्तों बोहाग बिहू। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है विशु महोत्सव। ये दोस्तों
केरल में नव वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। तो केरल में नव वर्ष के शुरुआत के रूप में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो वो है विशु महोत्सव। फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा, बंगाली नववर्ष के रूप में कौन सा त्योहार या महोत्सव मनाया जाता है? तो बंगाली नववर्ष में मनाया जाता है दोस्तों पोइला बैसाखी। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है लोसर महोत्सव, और लोसर महोत्सव दोस्तों तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा नुआखाई, जो कि दोस्तों एक प्रकार का फसल उत्सव या महोत्सव है और ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। फिर आगे है हेमिस महोत्सव एवं नरोपा महोत्सव, ये सभी महोत्सव मनाए जाते हैं दोस्तों लद्दाख राज्य में। फिर आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा हम्पी महोत्सव, और ये हम्पी महोत्सव संबंधित है कर्नाटक राज्य से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा खजुराहो नृत्य महोत्सव, और ये खजुराहो नृत्य महोत्सव दोस्तों संबंधित है मध्य प्रदेश राज्य से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा तीज उत्सव, ये तीज उत्सव दोस्तों संबंधित है राजस्थान राज्य से। फिर इसके बाद है तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, पुरी बीच महोत्सव एवं कोणार्क महोत्सव, ये सभी दोस्तों संबंधित हैं उड़ीसा राज्य से। तो तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, पुरी बीच महोत्सव एवं कोणार्क महोत्सव ये संबंधित हैं उड़ीसा राज्य से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा काला घोड़ा उत्सव या महोत्सव, ये कहाँ का है? तो काला घोड़ा उत्सव ये है दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित उत्सव। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है रण उत्सव, ये संबंधित है गुजरात राज्य से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा पुष्कर का ऊंट मेला, और ये पुष्कर का ऊंट मेला लगता है दोस्तों राजस्थान राज्य में। फिर इसके बाद है बस्तर महोत्सव, ये बस्तर महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सूरज कुंड का हस्तशिल्प मेला, ये दोस्तों लगता है हरियाणा राज्य में। और सोनपुर का पशु मेला लगता है बिहार राज्य में। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कुंभ मेला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो कुंभ मेला दोस्तों भारत में 4 स्थानों पर लगता है, जिसमें पहला स्थान हो गया प्रयागराज, जहां पर दोस्तों कुंभ गंगा नदी के किनारे लगता है। फिर इसके बाद दूसरा है हरिद्वार, और यहाँ भी दोस्तों कुंभ गंगा नदी के किनारे लगता है। फिर तीसरा हो गया नासिक, और यहाँ पर दोस्तों कुंभ गोदावरी नदी के तट पर लगता है। और चौथा हो गया उज्जैन, और यहाँ पर कुंभ शिप्रा नदी के तट पर लगता है। फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महाकुंभ दोस्तों 12 वर्षों के अंतराल में लगता है, और अर्धकुंभ 6 वर्षों के अंतराल में लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है तेलंगाना में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था, उसका निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है काकतीय। इसके बाद आप लोग भारत के कुछ प्रमुख मंदिरों के नाम एवं वे किस स्थान पर स्थित हैं उसे ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्रम में दोस्तों आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा महाबोधि मंदिर, और महाबोधि मंदिर स्थित है दोस्तों बिहार राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मीनाक्षी मंदिर, जिसका निर्माण कराया था दोस्तों कुलशेखर पांडे ने, और ये मीनाक्षी मंदिर स्थित है भारत के तमिलनाडु राज्य में।
फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा कामाख्या माता मंदिर, और ये कामाख्या माता मंदिर स्थित है असम राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा पद्मनाभ स्वामी मंदिर, और ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है भारत के केरल राज्य में। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर एवं जगन्नाथ मंदिर, ये सभी मंदिर दोस्तों स्थित हैं भारत के उड़ीसा राज्य में। फिर आगे है विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर एवं हम्पी, ये सभी दोस्तों स्थित हैं भारत के कर्नाटक राज्य में। फिर आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा बृहदेश्वर मंदिर, और इस बृहदेश्वर मंदिर को दोस्तों चोल राजाओं के द्वारा बनवाया गया, और ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा वेंकटेश्वर मंदिर, और ये वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। फिर आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा अक्षरधाम मंदिर, ये स्थित है दोस्तों दिल्ली में, और ये अक्षरधाम मंदिर स्वामी नारायण को समर्पित है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दशावतार मंदिर, जो कि दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित है, और ये स्थित है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। फिर आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा अजंता, एलोरा, एलिफेंटा एवं कन्हेरी की गुफाएं, ये स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। फिर एलोरा से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एलोरा में स्थित है दोस्तों कैलाश मंदिर, जिसका निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है, और इस एलोरा की गुफा में जो कैलाश मंदिर है जिसका निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है, इसका निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा खजुराहो मंदिर का निर्माण, ये दोस्तों कराया गया चंदेल राजाओं के द्वारा, और खजुराहो मंदिर जो स्थित हैं ये स्थित हैं दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में। तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया गया चंदेल राजाओं के द्वारा, और ये खजुराहो के जो मंदिर हैं ये स्थित हैं मध्य प्रदेश राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा लाड खान मंदिर, जो कि दोस्तों भगवान शिव को समर्पित हैं, और इसका निर्माण कराया गया चालुक वंश के शासकों के द्वारा, और ये स्थित हैं कर्नाटक राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गुजरात। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, जो कि स्थित है गुजरात में। इसके बाद आप लोग भारत के कुछ प्रमुख स्मारक स्थलों के नाम ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा हवा महल, जिसे पैलेस ऑफ ब्रिज कहा जाता है। इसका निर्माण कराया गया दोस्तों 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा, और ये हवा महल स्थित है जयपुर में। फिर इसके बाद अगला स्मारक स्थल आप लोग ध्यान में रखिएगा ऊपरकोट की बौद्ध गुफाएं, ये स्थित है दोस्तों जूनागढ़ में। फिर आगे आपको ध्यान में रखना है गुरु हेमकुंड साहब गुरुद्वारा, ये स्थित है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। फिर इसके बाद अगला स्मारक स्थल आप लोग ध्यान में रखिएगा कुतुब मीनार, जो कि स्थित है दिल्ली में, और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का शासक था, उसके द्वारा 1193 में। फिर अगला जो स्मारक है उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि है तलाजा की गुफाएं, ये स्थित हैं दोस्तों गुजरात राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया दोस्तों मुगल शासक अकबर के द्वारा, और इसी फतेहपुर सीकरी में स्थित है जोधाबाई का महल,
पंचमहल एवं बुलंद दरवाज़ा। और बुलंद दरवाज़ा से एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा इंडिया गेट, जिसका निर्माण हुआ दोस्तों 1921 में राजपथ मार्ग नई दिल्ली में। और इंडिया गेट का डिजाइन किया गया दोस्तों, या इंडिया गेट का डिजाइनर था एडविन लुटियंस। और इंडिया गेट के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इंडिया गेट युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है और प्रथम विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों की याद में दोस्तों इंडिया गेट का निर्माण किया गया है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा रानी की वाव, जो कि स्थित है गुजरात राज्य में सरस्वती नदी के तट पर। और रानी की वाव का निर्माण कराया गया दोस्तों रानी उदयमती के द्वारा। फिर अगला स्मारक स्थल आप लोग ध्यान में रखिएगा बोम जीसस बेसिलिका, जो कि स्थित है दोस्तों गोवा राज्य में। और बोम जीसस बेसिलिका ये भारत की सबसे पुराना चर्च है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जंतर मंतर। ये जंतर मंतर है दोस्तों जो ये भारत के 5 राज्यों में स्थित है। और सबसे जो बड़ा जंतर मंतर वो स्थित है जयपुर में। फिर जो अन्य जगह हैं जहाँ पर दोस्तों जंतर मंतर स्थित है ये हैं दिल्ली, मथुरा, वाराणसी एवं उज्जैन। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सभी जंतर मंतर का निर्माण कराया गया महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा गोल गुंबज, जो कि स्थित है कर्नाटक में। और इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मेहरगढ़ महल, जैसलमेर किला एवं कुंभलगढ़ किला, ये दोस्तों स्थित हैं राजस्थान राज्य में। फिर आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा गंगई कोंड चोलापुरम मंदिर, जिन्हें दोस्तों जीवित चोल मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये स्थित हैं तमिलनाडु राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा तलातल घर, ये स्थित है दोस्तों असम राज्य में। और लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा चार मीनार, जिसका निर्माण कराया गया दोस्तों कुतुब शाह के द्वारा और ये स्थित है हैदराबाद में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा स्वामी विवेकानंद मेमोरियल, ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। फिर इसके बाद है हैवलॉक द्वीप या आइलैंड, जो कि स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा है और इसे लगाया गया है गुजरात राज्य में। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है दोस्तों 182 मीटर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा बीबी का मकबरा, जिसे दोस्तों दूसरा ताजमहल या दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे बनवाया गया दोस्तों औरंगजेब के द्वारा। फिर आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा उदयगिरी एवं खंडगिरी की जो गुफाएं हैं ये स्थित हैं उड़ीसा राज्य में। फिर लास्ट पॉइंट दोस्तों इस क्लास का आप लोग ध्यान में रखिएगा मधुबनी चित्रकला शैली, ये दोस्तों चित्रकला शैली है मिथिला बिहार की। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।